ये कहानी महान धनुधर एवं वीर योद्धा एकलव्य पर आधारित है। मैं आप लोगों के लिए ढूंढकर बड़ी बेहतरीन कहानियां लेकर आता हूं, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर जरूर देखिए। जब भी एक गुरु और आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा एकलव्य को याद किया जाता है। एकलव्य महाभारत के चरित्रों में से एक है। महाभारत के इस पात्र का जन्म भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर हुआ था। एकलव्य की मां का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगबेर राज के भील कबीले के राजा थे। भील एक धनुर्धारी और शूरवीर जाति होती है, इसलिए एकलव्य बचपन से ही धनुष बाण चलाने में माहिर थे। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या में उच्च अभ्यास पाना चाहता था, इसलिए एक दिन द्रोणाचार्य के पास जाता है, जो कौरव और पांडवों के गुरु थे। एकलव्य उनके पास बहुत ही निष्ठा और विश्वास से जाते हैं, लेकिन छोटे कुल के होने के कारण द्रोणाचार्य एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर देते हैं। उसके बाद एकलव्य भी ठान लेता है कि वह धनुर्विद्या द्रोणाचार्य से ही सीखेगा, इसलिए वो वन में आश्रम बनाकर रहने लगता है और वहीं पर पेड़ के नीचे द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसी के सामने प्रत्येक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। इसी दौरान एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ शिकार करने के लिए उसी वन में आते हैं। उनके साथ उनका कुत्ता भी आता है, लेकिन बीच रास्ते में कुत्ता वन का रास्ता भटक जाता है और भटकते भटकते वह एकलव्य के आश्रम में पहुंच जाता है और वहां जाकर भौंकने लगता है। उस समय एकलव्य एकाग्रचित होकर धनुष विद्या का अभ्यास कर रहा था, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य के अभ्यास में बाधा पहुंच रही थी। तब एकलव्य ने अपने कौशल से कुत्ते के मुंह में इस तरह से बाण चलाए कि कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं पहुंची। उसके बाद कुत्ता आहत होकर द्रोणाचार्य के पास भागता हुआ गया। द्रोणाचार्य और पांडव कुत्ते की इस हालत को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें जानने की तीव्र इच्छा जागी कि आखिर किस धनुर्धर ने इतने कुशल तरीके से कुत्ते के मुंह में बाण भरकर उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उस धनुर्धर को खोजते हुए वो एकलव्य के पास पहुंच गए। एकलव्य को एकाग्रचित होकर धनुर्विद्या का अभ्यास करते देखा तो द्रोणाचार्य को उनके गुरु के बारे में जानने की इच्छा हुई। उन्होंने एकलव्य से उनके गुरु के बारे में पूछा तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही है मेरे गुरु। तब द्रोणाचार्य को उस समय की याद आती है जब उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया था। एकलव्य की एक निष्ठा और कुशाग्र धनुर्विद्या का कौशल देख द्रोणाचार्य को शंका हुई कि कहीं एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन जाए, और यदि ऐसा हुआ तो मैंने जो अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का वचन दिया है वो झूठा साबित न हो जाए। तब द्रोणाचार्य ने सोचा क्यों न इससे गुरु दक्षिणा के नाम पर कुछ ऐसा मांग दिया जाए जिससे ये कभी धनुष बाण ही न चला पाए। और फिर गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं, तुमने मेरी मूर्ति के सामने धनुष विद्या ली है, इसलिए मैं ही तुम्हारा गुरु हुआ। अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देना होगा। तब एकलव्य कहते हैं कि अगर आप गुरु दक्षिणा में मेरे प्राण मांगेंगे तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य कहते हैं, मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए, बस तुम मुझे गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दो। एकलव्य ने क्षण भर भी बिना सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत कर दिया। महाभारत की कथा के अनुसार कुछ समय पश्चात एकलव्य भील कबीले का शासक बना और अपने राज की सीमा का विस्तार करने के लिए भीलों की एक सशक्त सेना का गठन किया। एकलव्य ने राजा बनने के बाद जरासंध का साथ दिया था और मथुरा के खिलाफ आक्रमण में उसने अकेले ही यादव वंश के हजारों सैनिकों को मार गिराया था। इस युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में उतरे तब पता चला कि 4 उंगलियों से धनुष बाण चलाने वाला एकलव्य ही है, और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य को वीर गति प्राप्त हुई। इस तरह एकलव्य सर्वश्रेष्ठ राजा के साथ साथ एक महान धनुर्धर भी था, जो अपनी गुरु दक्षिणा के लिए आज भी जाना जाता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की कहानियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद।